शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारी विश्व की नैया को पार लगाने वाले और हर एक आत्मा की नैया को पार लगाने वाले, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो, इस पार से उस पार ले जाने वाले। बहुत अंतर है, इस पार और उस पार में बहुत अंतर है। उसके लिए हमें सिखाते हैं, क्योंकि जाना हमें, ले जाते वो है, जाना हमको है ना। ठीक, ले जाते वो हैं और जाना हमको है। तो जाना है तो सीखना पड़ेगा। जिनके अंदर में जाने की इच्छा है वो सीखेंगे, और सीखने के लिए हमें नेचुरल, स्वाभाविक चाहिए। किसी भी प्रकार की कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी या दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि जाना है। आज तक चलता आया क्योंकि जाना नहीं था, है ना। नैया डूबी नहीं थी, डूब रही थी। अभी क्या हो गया है, भारत की नैया, सो विश्व की नैया पूरी डूब चुकी है। कहाँ डूब चुकी है? पाप में। और पाप के अगेंस्ट में क्या होता है? पुण्य। कल बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। दीपेश भाई, ये बोर्ड को रखिए ना। बाबा ने कल बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। कल की मुरली में बाबा ने ड्रिल भी करवाई, बाबा ने ड्रिल भी करवाई है। बाबा समझा रहे थे, 3 खाते कल बाबा ने याद दिलाए। कौन कौन से? पहला खाता पुरुषार्थ के द्वारा जमा करने का खाता। तो हम लोग को बाबा ऐसा पुरुषार्थ करना, यानी ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे जमा होता है। क्या जमा होता है? क्या जमा होता है? पुण्य जमा होता है। और रावण ने हमें क्या सिखाया, है ना? पाप जमा करता है आज तक, है ना। बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं ये, और हमें सीखना है ये। हमें सीखना पड़ेगा ये, कि आज तक हम जो करते आए वो गलत था, और अब जो बाबा सिखा रहे हैं वो सही है। इसीलिए कहते हैं ना कि पहले तो बहुत सारे मेरे हुआ करते थे, और सभी में रावण का पैठ थी, पकड़ थी। सभी रावण के प्रभाव में थे। तो इतने सारे मेरे होते भी, जितने ज़्यादा मेरे हुए उतने ज़्यादा पाप भी बढ़ते चले गए। अभी बाबा ने आकर हम सबको आत्मा बना दिया, अकेला कर दिया। अब पाप भी कम हो गए। नेचुरली पाप कम होंगे तो क्या होगा? 2 ही तो चीज़ है, पुण्य होगा, है ना। पुण्य होगा, और पुण्य का खाता जमा होगा तो क्या होगा? पुण्य का खाता जमा होगा तो पुण्य के बाद दुआएं, है ना। दुआएं जरूरी है। पुण्य क्यों करना है? क्योंकि दुआएं मिले। जिन बातों से पुण्य कम होता है वो बातें हमें नहीं करनी है। कल बाबा ने ये सिखाया। दूसरा बाबा ने क्या बोला? कौन सा खाता? संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अब रहने के लिए क्या करना है? रहने के लिए क्या करना है? कि मुझे जो अपने ही खाली संस्कार हैं उनको भरना है। जो भी कर्म संस्कार कैसे भरे जाते हैं? संस्कार कैसे भरे जाते हैं? कर्म के द्वारा। अगर कर्म ना हो तो संस्कार में कुछ भी लिखा है ना, प्रिंटिंग ना हो। हम जो करते हैं वो हमारे संस्कारों में लिखा था है। और वैसे ही हमारी स्थिति, अवस्था, स्थान, गति और दिशा होती है। क्या क्या होता है?
जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारी स्थिति होती है, वैसे ही हमारी अवस्था होती है, वैसे ही हमारा स्थान होता है, गति होती है और दिशा होती है। गति माने स्पीड, मूवमेंट, यानी आत्मा में गति है ना। तो अगर हमसे पाप हो रहा है तो हम पाप आत्माओं की ओर हमारी गति हो जाएगी, अगर पुण्य हो रहा है तो पुण्य आत्माओं की ओर हमारी गति होगी। फिर हमारी स्थिति और अवस्था एक में तमो प्रधान होगी, एक में सतो प्रधान होगी। एक में हम सुखी और शांत रहेंगे, एक में हम दुखी और अशांत रहेंगे। स्थिति और स्थान, फिर जहाँ पर अशांत आत्मा है वहाँ पर हम रहेंगे और जहाँ पर शांत आत्मा है वहाँ पर हम रहेंगे। जहाँ सुख है वो हमारी दुनिया होगी, जहाँ दुख है वो हमारी दुनिया होगी। तो स्थिति, स्थान, अवस्था, दिशा और गति और दिशा, ये जो चीज़ है ये बड़ी कीमती है। लेकिन ये मिलती कैसे? हमारे कर्मों में क्या क्वालिटी है। तो कर्मों में क्वालिटी लाने के लिए बाबा हमें ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाबा ने बुद्धि दी है निर्णय लेने के लिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म से, पुण्य कर्म से, है ना, समर्थ कर्म से, शक्तिशाली कर्म से, सेवा के कर्म से, प्रेम भाव से किए गए कर्म से हमसे पुण्य होगा, उतनी दुआएं सबके दिल से निकलेंगी और उतने हम संतुष्ट रहेंगे और सब संतुष्ट रहेंगे। असंतुष्टि, संतुष्ट रहना है, इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर में कमियां कमजोरियां छिपी हुई हैं उनसे असंतुष्ट नहीं होना है। सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी है वो हमारे संस्कारों में है, क्योंकि 63 जन्मों से हमसे पुण्य कम और पाप ज़्यादा हुए हैं। जाने अनजाने जो भी बोलो उसको, लेकिन हुए हैं। तो हमारे संस्कारों में असंतुष्टि है, हम अपने स्वभाव और संस्कार से संतुष्ट नहीं है। बाबा ने हमें कैसा बनाया था? जब आए थे तो बाबा के घर से आए थे, अपने घर से आए थे, परम धाम से आए थे, साकार दुनिया में। बाबा ने किस दुनिया में भेजा था और चलते चलते कहाँ पहुँच गए? सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपन्न थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म, डबल सिरताजधारी थे, डबल सिरताज थे। तो संतुष्ट थे, हमारे संस्कार वैसे थे। अब जब बाबा से मिले फिर विष्णु सु ब्रह्मा, जब बाबा से मिले तो कैसे थे? नो कला। अब संपूर्णता कहाँ से मिले? तो है ना, कला ही नहीं है। 16 कला, 16 कला के बदले में हो गई 9 कला। तो नेचुरली हमारे संस्कारों में कलाएं थी, हमारे संस्कारों में गुण थे, हमारे संस्कारों में विशेषताएं थी, हमारे संस्कारों में सर्व प्राप्तियां थी, भरपूर संस्कार थे, संपन्नता थी। लेकिन कलयुग तक पहुंचते पहुंचते, कलयुग को पार करते करते हमारे कर्म खाली हो गए, हमारे विचार खाली हो गए, संपन्नता खत्म हो गई। अब खाली हुए तो नेगेटिव हो गए, व्यर्थ हो गए विचार। तो इन विचारों से कौन से कर्म जन्म लेंगे? नेचुरली नेगेटिव कर्म जन्म लेंगे। था ना, अपने अंदर में था ना, चुभन पैदा हो गई अंदर में, चिंता पैदा हो गई, तनाव पैदा हो गया। और हम कैसे आए थे? तो हम अपने आप से असंतुष्ट हो गए। तब बाबा ने कहा कि अब अपने से भी संतुष्ट रहना है और दूसरों से भी संतुष्ट रहना है। इसके लिए बाबा ने कल बहुत अच्छा राज खोला है। बोले संस्कार अभी भी दिखेंगे, हमारे में भी हैं संस्कार, तो दूसरे के भी संस्कार हम पहचानते हैं। जब हमारे में कमी के संस्कार, कमजोरी के संस्कार दिखते हैं खुद को और हम असंतुष्ट हो जाते हैं, तो दूसरे की कमी और कमजोरी के संस्कार को देखकर हम क्यों असंतुष्ट होते हैं? हम काहे को उस पर दोष लगाते हैं? स्वाभाविक है ना। भाई 63 जन्मों से तो सारी ब्राह्मण आत्माओं ने ही रावण राज्य में पार्ट प्ले किया है। जैसे हम अपने संस्कारों से असंतुष्ट हैं, वैसे सभी आत्माएं अपने संस्कारों से असंतुष्ट हैं।
असंतुष्ट क्यों है भैया? क्योंकि कमी है, कमजोरी है। क्यों है असंतुष्ट? कमी है। कहाँ पर? संस्कारों में। अब संस्कारों में कमी क्यों है? क्योंकि कमजोर कर्म है। कमजोर कर्म क्यों है? क्योंकि कमजोर संकल्प है। कमजोर संकल्प क्यों है? क्योंकि बेसमझ है। बेसमझ क्यों है? दृष्टि खाली है, वृत्ति खाली है, वायुमंडल खाली है, वाइब्रेशन खाली है, सब खाली है, भरपूर तो कुछ रह ही नहीं। क्यों? रावण ने आत्मा को खाली कर दिया पूरा। पुण्य किया नहीं, पाप होते रहे, दुआएं मिली नहीं, जमा हुआ नहीं। अब जमा नहीं हुआ तो क्या हुआ सरिता बहन? अगर जमा नहीं हुआ तो क्या हुआ? नेचुरली खर्च हुआ। तो जमा होने से अंदर में लगता कुछ है मेरे पास में, अब जब जमा नहीं हुआ तो लगता कुछ है ही नहीं यार, कुछ बचा ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? फिर इससे मांगा, उससे मांगा, भगवान जी से मांगा, जय भगवान जी, जय बजरंगबली, जय श्री राम, है राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मांगता रहा। अब उनसे भी नहीं मिला कुछ, देते कहां से? राम राम भी बोला, सीताराम भी बोला, लक्ष्मी नारायण भी बोल लिया, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, सब कुछ बोल लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला। बस थोड़ी देर का मन को संतुष्टि मिल जाती थी कि भगवान से कनेक्शन है, कम से कम थोड़ा तो अच्छा हो रहा है पूरे खराब होने से। उसके बाद आ गया साधु सन्यासियों पर, उनसे भी कुछ नहीं मिला। फिर आ गए पेड़ पौधों पर, उनसे भी कुछ नहीं, यज्ञ जब तब भी कर लिया, कुछ नहीं मिला, खाली रहे। क्यों? कर्म हमारे कमजोर थे, हमने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देते भी तो कैसे देते? क्योंकि मालूम ही नहीं था कि करना क्या है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, निर्णय किस तरफ लें। अगर हम उल्टा निर्णय लेते हैं तो माता पिता से लेकर सारे रिश्ते नातों तक वही गलत काम कर रहे हैं। तो हमको उनसे रिश्ता तोड़ो, पहले उनसे संबंध तोड़ो, फिर अपना सही काम की ओर जाओ। संन्यास हो गया, क्योंकि वो लोग करने नहीं देते। आज भी जब हम अच्छी राह में चलते हैं तो हमारे सगे संबंधी रोकते हैं, बहुत साथ नहीं देते, और बाकी गलत काम करने के लिए जाओ तो सब साथ देते हैं। तो पुण्य का खाता हमारा जमा नहीं हुआ, इसीलिए हम अपने, और पुण्य कर्म करने से संस्कार भरपूर होते हैं। पुण्य कर्म से, श्रेष्ठ कर्म से संस्कार भरपूर होते हैं। अब संस्कार खाली तो अपने अपने आप से असंतुष्ट। ये दो बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बातें हैं ये। और दूसरा, जब मैं असंतुष्ट हूं तो दूसरा संतुष्ट कैसे हो सकता है? तो जैसे मुझे अपने खाली संस्कार दिख रहे हैं, ऐसे उसको भी अपने खाली संस्कार दिख रहे हैं। अब ऐसे दो असंतुष्ट आत्माओं के बीच में रिश्ता कैसे हो? या तो फिर देह से रिश्ता हो। अगर आत्मा से रिश्ता होना है तो फिर अब हमारे को एक नई चीज डेवलप करनी पड़ेगी, और दो पुरानी चीज छोड़नी पड़ेगी। कल बाबा ने सब समझाया है, बड़ी गहरी मुरली है, आज उस पर और चिंतन चलेगा। बाबा ने समझाया कि दो असंतुष्ट आत्माएं आपस में एक दूसरे पर रहम करते हुए साथ साथ चल सकते हैं। दूसरा, मैं और मेरा छोड़कर साथ साथ चल सकते हैं। साथ चलने के लिए कर्मेंद्रियों से ही हम चलेंगे तो कर्म भी हमारे साथ साथ चलेंगे। तो दो असंतुष्ट आत्माएं आपस में एक दूसरे को संतुष्ट करने के लिए अच्छी दृष्टि इमर्ज करते हुए, एक दूसरे को अच्छी शुभ नजरों से, संपन्न नजरों से देखते हुए बाबा सिखा रहे हैं हम लोगों को। आपस में एक दूसरे पर रहम करते हुए, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या कमजोरी है, क्योंकि मुझ में भी है, दोष ना देते हुए अच्छे कर्मों को अपनाना है, और सेवा भाव से और प्रेम भाव से साथ साथ चलना है। इससे क्या होगा कि हम सबके संस्कार भरपूर होने लग जाएंगे। अलौकिकता को अपनाना है, लौकिकता को छोड़ना है। लौकिक स्वभाव संस्कार को छोड़ना है, अलौकिक स्वभाव संस्कार को अपनाना है।
बड़ी गहरी गहरी बातें। फिर तीसरा, जमा करने का खाता क्या बताया था बाबा ने जी? तीसरा क्या बताया था जमा करने का खाता? 3 खाते बताए थे बाबा ने। सेवा के द्वारा, है ना, सेवा के द्वारा सबको दुआएं देना है। यानी हमारी सेवा, हमारे कर्मों में क्वालिटी वो हो जिससे कि सबको सुख मिले, दुख हम किसी को भी ना दें। सर्व आत्माएं हमसे सुखी पाएं, हमारे साथ से ताकत पाएं, छाया पाएं। हम लोग सब छायादार वृक्ष हैं, हम लोग बिना छाया के नहीं है, शीतल छाया हमारे पास में है। तो हम अपना संग देकर, अपना साथ देकर एक कमजोर आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकते हैं, एक अपवित्र आत्मा को भी पवित्र बना सकते हैं। फिर बाबा ने बहुत सुंदर सी बात बोली थी कि पवित्रता भी अपनी दृष्टि में पवित्रता, अपनी वाणी में पवित्रता, है ना, मस्तक में, नैनों में, मस्तक में पवित्रता, अपने विचारों में पवित्रता, अपने कर्मों में पवित्रता, पवित्रता की संपूर्ण समझ। हम एक बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि पवित्रता में इस समय राजाई छिपी हुई है। जिसको राजा बनना है, जिसको राजा बनना है, वो प्योरिटी को समझेगा, पवित्रता की पढ़ाई को पढ़ेगा, तब उसको पवित्रता से रियल जीवन मिलेगा, प्रैक्टिकल जीवन मिलेगा, रॉयल जीवन मिलेगा और किंगडम मिलेगा। प्योरिटी बहुत बड़े काम की चीज है, प्योरिटी बहुत बड़े काम की चीज है। केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा ने यहां तक बोला कर कि आपके जो संबंध में है, आपके और उनके बीच में भी प्योरिटी चाहिए। आपके जो संपर्क में है, आप संपर्क दूर की है, उनके दूर दूर तक अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बोला हम किसी के बारे में भी नेगेटिव ना सोचें, हम किसी के बारे में भी कमजोर ना सोचें, हम दूसरे से असंतुष्ट ना हों, हम दूसरे को दोष ना दें, अपवित्र दोष ना दें, अपवित्रता का दान नहीं करना है। ये कल बाबा ने बहुत उससे बोला। तो दिन भर में, अपनी दिनचर्या में इन तीनों खातों को बहुत 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 ध्यान देना है हमें। पहला खाता पुरुषार्थ से प्रारब्ध को अनुभव करने का खाता, माने जमा का खाता, है ना, प्रारब्ध माने जमा। दूसरा खाता संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, किसी को भी देखकर असंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर भी है। तो अगर दूसरे को देखकर हम असंतुष्ट होते हैं तो हम अपने को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हमने अपने को संतुष्ट कर लिया, दूसरे को नहीं किया, तो भी हम संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है ये। सबको सुख देना है और सबसे सहयोग लेना है, तब एक सुखमय संसार बनेगा। और तीसरा है सेवा के द्वारा दुआएं जमा करना है। सेवा और दुआओं के बीच में पुण्य होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो पहला क्या बताया बाबा ने? पुरुषार्थ कर्म है, पुरुषार्थ भी एक कर्म है ना। तो कुल मिला के थीम क्या बनती है? श्रेष्ठ कर्म, शुभ कर्म, ये हो गया पुण्य। मैं और मेरा मुक्त कर्म, ये हो गया पुण्य कर्म। निस्वार्थ कर्म, ये हो गया पुण्य कर्म। ठीक है, तीनों खाते। और पुण्य, जब हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, मैं मेरा मुक्त कर्म होंगे, निस्वार्थ कर्म होंगे, तो ये हो गए पुण्य कर्म। अब जहां पुण्य है वहां दुआएं ना हो, ये नहीं हो सकता। फिर कल बाबा ने एक बहुत ही बड़ी साइंटिफिक चीज समझाई। कल बाबा ने ड्रिल करवाई थी।
5 मिनट लगेगा। और बाबा ने कल ड्रिल करवाई थी, बहुत सुंदर ड्रिल करवाई थी कल बाबा ने कहा था स्वराज्य की सीट पर 1 सेकंड में 2-3 मिनट के लिए सेट हो जाओ। और बाबा ने करवाया था, एकदम साइलेंस हो गया था। कल बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि स्वराज्य की सीट है कहां और स्वराज्य की सीट क्या है। स्वराज्य की सीट कहां है और क्या है। आज बाबा ने और स्वराज्य की सीट पर और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट कल बोले हैं बाबा ने, तो अपन इस पर पढ़ेंगे और अभी चलेगा ये, क्योंकि अभी चिंतन भी होगा थोड़ा सा, तब होगा। तब बाबा ने समझाया कि मैं आत्मा कहां पर, मस्तक में, मस्तक से नीचे मेरी आंखें, ठीक है, आंखों से नीचे। अब देखिए स्वराज्य बोल रहे हैं बाबा, नाक, नाक के नीचे मुंह, थोड़ा सा मुंह को ठीक बना देते हैं, ठीक है, मुंह। स्वराज्य की सीट कहां है, स्वराज्य की सीट कहां है। और मुंह में जीभ, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस ये 5 इंद्रियां करती है। और आंख के बगल में कान। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। स्वराज्य की सीट कहां मिलेगी। अब ये टोटल कहां मिलेगा, ये सब टोटल मिला के कहां मिलेगा, ये यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये जो फीलिंग देते हैं हमें आंखें, क्या फीलिंग दे रही हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा धोखेबाज है और आत्मा को अपनी सीट से उतार देने वाला। आत्मा को अपनी, इसी को मान लेते हैं अपन, आत्मा को अपनी सीट से उतार देने वाला सबसे ज्यादा है आंखें, सबसे ज्यादा है आंखें, जो अपनी सीट से उतार देता है। आंखों पर विजय पाली तो समझ जाओ कि मोर देन 80% आपने स्वराज्य पा लिया। अभी आपको आंखें मस्तक से नीचे नहीं उतार पाएंगे। कान, जो कानधारी होते हैं, जिनको कानों से प्यार होता है, वो बकासुर से बहुत प्यार करते हैं, बकबक करने वालों से बहुत प्यार करते हैं। उनको कानों से कुछ ना कुछ संगीत अंदर में जाते रहना चाहिए, वो साइलेंस में नहीं रह सकते। तो एक आंख इधर पर डिस्टर्ब कर रही है, दूसरा कान इधर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जो आत्मा अपने स्वराज्य की सीट मस्तक भ्रिकुटी के बीच में अपना फीलिंग करना चाह रही है, उससे डिस्टर्ब होती है। फिर कईयों को अभी नाक को किनारे करते हैं, बहुत मिर्ची चाहिए, बहुत मीठा चाहिए, बहुत चटपटा चाहिए, खट्टा चाहिए, यानी जीभ भी बहुत डिस्टर्ब करती है। उसके कारण भी आत्मा स्वराज्य से, अपने स्वराज्य की सीट से नीचे उतरी, बाबा से कनेक्शन कट। और दूसरा, बोलने की, फालतू बातें बोलने की बहुत आदत होती है। आकाशवाणी ज्यादा ही करते हैं। करना चाहिए प्रकाशवाणी, रहना चाहिए प्रकाश वर्ष में, और रहते हैं, करते हैं आकाशवाणी और रहते हैं आकाश वर्ष में। स्थूल प्रकृति के प्रभाव में, किसके प्रभाव में, कहाँ है स्थूल प्रकृति। वरदान में बोला था बाबा ने कल के, और इस बात को कोई समझ नहीं पाया था। स्थूल प्रकृति के प्रभाव में, ये स्थूल प्रकृति है, इसका वायुमंडल, इसका वाइब्रेशन कैसा है,
आत्मा ने अपनी देह के अंदर में कौन सा वायुमंडल बनाया हुआ है, कौन से वाइब्रेशन में आत्मा रह रही है, इस स्थूल प्रकृति के प्रभाव से भी जो ऊपर रहता है वो स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठने का अधिकारी है। नीचे में अगर ये कंट्रोल में है तो यहां पर ये कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाता है। नीचे की देह अपने आप ही कंट्रोल में आ जाती है। अगर ये कंट्रोल में है तो आपकी संपूर्ण हड्डियां पूरे कंट्रोल में आ जाएंगी। पूरे ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर आपने ये अपने वाणी को कंट्रोल कर लिया, यानी वाणी भी कंट्रोल में आ जाएगी। इतनी चीज को आपने कंट्रोल कर लिया तो स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठ गए। और स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। दूसरा, आत्मा इन्हीं इंद्रियों से विकारों की ओर बढ़ जाती है तो जगत हार जाती है, अपना संसार हार जाती है। स्वराज्य की सीट से उतर कर वो आंखों के प्रभाव में आ जाएगी। दूसरा, दूसरे की देह के प्रभाव में आ जाएगी, दूसरे के रंग रोगन के प्रभाव में आ जाएगी, दूसरे के आकार के प्रभाव में आ जाएगी। कहां से उतर के? और जैसे आत्मा ने अपने को स्वराज्य की सीट पर बिठाया, बाबा से कनेक्शन हुआ, अब बाबा से उसको अतीन्द्रिय सुख मिलने लग गया और वो नर और नारी से गोप और गोपिकाओं में कन्वर्ट हो गई तत्काल, 1 सेकंड के अंदर। अब वो अंदर में रास करते रहेगी, क्योंकि देह के वाइब्रेशन से, देह के वायुमंडल से वो अपने आप को किनारा कर चुकी है। फिर कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात, एक और बात बताई थी, लंबा हो जाएगा समय, लेकिन सिर्फ एक विषय दे देते हैं कि एक राज्य और द्वैत राज्य, एक राज्य एक धर्म, एक राज्य एक धर्म, ज्ञान गुण और शक्तियां। ये भी कल बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बात बोली थी। ये भी एक बहुत सुंदर विषय है मनन चिंतन करने का, जिससे हम अपने संस्कारों से संतुष्ट होंगे। ये 3 धारणाएं कल हमारे को बहुत ही गहराई से समझनी है। अब इस आज की मुरली अपन शाम को पढ़ेंगे तो बहुत गहराई से इस पर चिंतन होगा। ठीक है, ओम शांति।